बातें पुरानी याद आती हैं। चलिए, मैं आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। 1940s की बात है। म्यूज़िक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी की रिहर्सल ख़त्म हुई थी और गाना डुएट था। उन्होंने कहा कि कल शाम को 7 बजे रिकॉर्डिंग थिएटर पहुँचना है तुमको। हम दूसरे दिन रिकॉर्डिंग थिएटर पहुँच गए। वहाँ आज के जैसे रिकॉर्डिंग थिएटर नहीं होते थे। जहाँ फिल्म का शूटिंग होता था वहीं पर हमें वो फ्लोर मिलता था और हम गाना गाते थे। वो जो स्टूडियो होता था वो इतना ऊंचा होता था, उसके ऊपर कैनवास के स्क्रीन लगे होते थे और जहाँ कोई मंदिर हो, कोई महल हो, उसके सीन उधर उन्होंने पेंट किए होते थे। पेड़ होते थे, कुछ होता था। वो रंग जब सूख जाता था तो वो नीचे गिर जाता था, तो कोई साफ करता ही नहीं था, वैसे ही सालों साल चलता था। तो हम जब अंदर जाते थे तो हमारी ज़्यादातर सफ़ेद साड़ियाँ ही होती थी, तो हम कितना भी कोशिश करें तो घुटने तक रंग लग ही जाता था हमें। और वैसे थिएटर में हम लोग गाने करते थे। जब म्यूजिशियन अंदर गए, उनकी सेटिंग हुई, उनके बैलेंसिंग हुआ, सब होते होते रात के 12 बज गए। 12 बजे मैं और लड़का हम लोग माइक पे गए। माइक पे जाके हमने गाना शुरू किया। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, हो सजन तेरे लिए है, हो सजन। हमारा गाना आधा भी नहीं हुआ था कि रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये सिंगर कुछ काम के नहीं है, ये अच्छा नहीं गाते हैं। खेमचंद, तुम प्लेबैक सिंगर्स को किसी को बुला के ना ये गाना करो। मैंने और लड़के ने अपने आप को मतलब देखा, हम दोनों ने एक दूसरे के तरफ, और हम लोग झट से बाहर निकल गए। अच्छा नहीं लगा हमको। और जाते बाहर निकल के गाड़ियाँ तो थी नहीं हमारे पास। हम चलते 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 ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ एक कायदा था उस ज़माने का कि रात के 12 बजे ट्रेन बंद होती थी और सुबह 3 बजे चालू होती थी। उस वक़्त हम एक बेंच पे बैठ के बातें कर रहे थे। लड़के ने कहा, आशा देखो हमें निकाल दिया गाने से, अब क्या होगा, हमारा करियर तो यही है। मैंने सोच के बोला कि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, मेरे वर्ड आप याद रखिएगा। और उन्होंने कहा, तू बोलती है तो ठीक है, मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं कौन हूँ। ये जो बात कही थी कौन हूँ, वो लड़का था किशोर कुमार। अब आप ही सोचिए कि हमारे साथ जब ये बात हो सकती है तो औरों के साथ भी होती होगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हम हारे होते तो आज ना आशा भोसले होती, ना किशोर कुमार होते। बहुत साल बीत गए बीच में और हम लोग किसी और थिएटर में गाना गा रहे थे। गाना था, आंखों में क्या जी रुपहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी किसी की हलचल, आंखों में क्या जी। वो लड़का किशोर था, गा ही नहीं रहे थे। उन्होंने देखा कि अंदर देख रहे थे, आंखों में क्या जी रूप। आशा देखो विलन बैठा है। मैंने बोला, विलन? कौन सा विलन? मैंने देखा रॉबिन चटर्जी बैठे हुए थे। मैं नहीं गाऊंगा। दादा गाना रिकॉर्ड कर लीजिए, अभी मत कुछ ये कीजिए। वो रिकॉर्ड खत्म हुआ। जाते जाते किशोरदा ने कहा, रॉबिंद्रा आपने मुझे पहचाना, हमको आपने निकाल दिया था। मैंने हाथ खींचा दादा का, मैंने कहा और मत बोलो। ऐसे थे किशोरदा।